इंडियन ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की इंटरैक्टिव मीटिंग शुक्रवार शाम को इंदौर के द पार्क होटल में संपन्न हुई। कार्यक्रम में एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विरंची शाह, सचिव मेहुल शाह, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग आयुक्त डॉक्टर सुदामा खाड़े, आईडीएमए मध्य प्रदेश स्टेट बोर्ड के अध्यक्ष परेश चावला और सचिव अनिल सभरवाल ने संबोधित किया। इस दौरान वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में कहा कि हम सभी को लोगों के बेहतर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। हमेशा यह बात जहन में होनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को दवाइयों से कोई परेशानी ना हो। उनका जो भरोसा है वह हमेशा कायम रहना चाहिए। हमारा देश हर काम में अव्वल है। दवाइयों के उत्पादन में भी हम कई देशों से आगे हैं। इंदौर शहर कभी किसी को निराश नहीं करता है, इसलिए दवाई उत्पादन में भी नंबर 1 बनना है। हमें ब्रांडिंग के साथ ही क्वालिटी पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इस दौरान ड्रग्स बिल पर भी चर्चा हुई। आईडीएमए मध्य प्रदेश स्टेट बोर्ड के अध्यक्ष परेश चावला और सचिव अनिल सभरवाल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह था कि छोटी इंडस्ट्री वाले नेशनल इंडस्ट्री के साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम कर सके। अनुभवी लीडर से हमें ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने में मदद मिल सके, इसलिए इसमें राष्ट्रीय पदाधिकारियों को भी बुलाया गया। साथ ही इंडस्ट्री में क्या दिक्कत आ रही है, हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, इस पर अधिकारियों से भी प्रत्यक्ष चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट। आईडीएमए का स्टेट बोर्ड बनाया गया बहुत ही रिसेंटली, ताकि यहाँ की जो इंडस्ट्री है वो मेन स्ट्रीम में जो नेशनल इंडस्ट्री है उसके साथ हाथ से हाथ मिला के कर सके, और जो नेशनल इंडस्ट्री में जो एक्सपीरियंस लीडर्स हैं उनसे लीडरशिप स्किल क्वालिटीज़ सुन के हम आगे जो है किस तरीके से इंडस्ट्री का नया पाथ ग्रो कर सकते हैं प्रोग्रेस की ओर। ये आज मेन ऑब्जेक्टिव था, इसीलिए आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बुलाया गया और उनसे इंटरेक्शन रखा गया पूरी इंडस्ट्री का। भोपाल से सुदाम खाड़े साहब भी आए हैं जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी भी हैं, ड्रग कंट्रोलर भी हैं। उन्होंने भी आके हमें एक बहुत बड़ा इनकरेजमेंट दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो भी लाइसेंस वगैरह है सब भोपाल से खाड़े साहब के अंडर से रेगुलेट होता है। तो वो भी आज जब आएंगे और इंडस्ट्री से इंटरेक्ट करेंगे तो हमारी प्रैक्टिकल क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, हमारी उनसे क्या उम्मीदें हैं और क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं, वो सब आज हम उनसे 1 to 1 होकर बात कर पाएंगे। बहुत मोटिवेटेड है, बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, और ये लग रहा है कि जो रेगुलेटर है जो आज एक हमको स्ट्रिक्ट टीचर जैसे वैसे नहीं, इनका आज एटीट्यूड देख के हमें लगा कि हमको बहुत इनकरेज करना चाहते हैं, और थोड़े से इंकरेजमेंट से हम बड़े स्टेप्स करके नया बड़ा प्लांट्स या कुछ इस टाइप का वर्कआउट कर सकते हैं, और इनका साथ हमारे साथ बना रहेगा। ऐसा कार्यक्रम हुआ वो हमारे यहाँ नेशनल लेवल का कार्यक्रम है, क्योंकि इडमा एक ऐसा संगठन है जो सरकार और मैन्युफैक्चरर्स के बीच में जितनी भी समस्याएं हैं और हमारी जो डिमांड्स हैं सरकार से, और सरकार की जो हमसे एक्सपेक्टेशन है उसको एक नेशनल लेवल पर सेमिनार कर नीति आयोग के थ्रू और दूसरे संगठन के थ्रू हमसे इंटरेक्ट करता है और हमें पूरा मौका देता है अपनी बात रखने का। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारी बात, हमारे संगठन की बात इडमा की सुनी जाती है। मैं हमारे इडमा के प्रेसिडेंट विरंची शाह और हमारे जनरल सेक्रेटरी शाह साहब का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज इस संगठन में हमारे इस कार्यक्रम को यहाँ पर रखा, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे कंट्रोलर साहब सुदाम खाड़े साहब भी थे, और हमारे CDSO के ADC साहब भी थे, ठीक, और सभी ड्रग के अथॉरिटीज़ भी थे, और सबने सम्मानजनक तरीके से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आईडीएमए की आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक इंदौर में हुई है। हम समझते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक बड़ा रोल है इस एरिया को ग्रो करने में। MP की गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ अच्छी इंडस्ट्रीज़ आए और यहाँ पर विकास हो, अच्छे इन्वेस्टमेंट्स आए, एम्प्लॉयमेंट हो और एक पूरा इकोसिस्टम बने, इसके बहुत अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। अच्छी स्कीम्स और ऑफर्स आ रही है जहाँ इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जा रहा है। इस संदर्भ में एक एसोसिएशन, एक रिस्पॉन्सिबल एसोसिएशन की तरह हमें लगा कि हम यहाँ आए, यहाँ की लोकल इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्ट करें, और कैसे गवर्नमेंट का जो ये एक अभियान है इस एरिया को डेवलप करने का, इसमें हम भागीदार बने, लोकल इंडस्ट्री के प्रॉब्लम समझे, और जो नेशनल लेवल और ग्लोबल लेवल पे जो चेंजेस आ रहे हैं उनसे उनको भी अवगत कराए, और यहाँ की जो इंडस्ट्री है उसका हैंड होल्डिंग करके सबको मिलके एक ऐसा एक इकोसिस्टम बनाया जाए
जिससे यहाँ जो पॉसिबिलिटीज़ है ग्रोथ की उसको टैप किया जा सकता है और अगले 5 साल में मध्य प्रदेश को टॉप 5 फार्मा मैन्युफैक्चरर हब में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इस विषय में हमने आज यहाँ मैन्युफैक्चरर से मीटिंग की है और इस प्रयास को हम आगे बढ़ाएंगे और एमपी को नेशनल और इंटरनेशनल स्टेज पे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह कन्वर्ट ईयर कंप्लीट कर चुका है एंड फार्मास्यूटिकल में वर्ल्ड का लार्जेस्ट एसोसिएशन है एंड हमारा ये एमपी स्टेट बोर्ड जो भी एक्टिव हुआ है जिसमें 40 से ज़्यादा मेंबर है। हम यहाँ एक चिंतन मनन करने आए थे और एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग कि क्या करें कि जिससे यहाँ के स्टेट को भी लाभ हो, यहाँ के मैन्युफैक्चरर को लाभ हो, यहाँ बहुत रोज़गार मिले और लोग एक्सपांशन करें एंड क्वालिटी के साथ काम करें। तो IDMA यहाँ के मेंबर को चाहता है और प्लस बाहर के मेंबर, नए मेंबर कि यहाँ आके आप इन्वेस्ट कीजिए एंड यहाँ जो सिंगल विंडो क्लियरेंस है, जिस तरह से यहाँ के गवर्नमेंट, मैंने श्री शिवराज सिंह चौहान जी से जब मैं मिला था नवंबर 22 में, तो मैंने कुछ बात रखी थी और सब्सिडी की इनकी, तो उन्होंने काफ़ी स्वीकार की है। तो वो चाहते हैं कि हम यहाँ सब मिलके साथ में बहुत अच्छा काम करें, इन्वेस्टमेंट हो, क्वालिटी का प्रोडक्शन हो और देश के साथ आगे करें और रिजनेबल दामों में लोगों को दवाइयाँ